भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मनोज जी शुक्ला और आपके प्रत्याशी जो इस समय आपके सांसद भी हैं ऐसे डॉक्टर रामशंकर जी कठेरिया और हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन है? राकेश शशांक जी, अजीत पाल जी, राज्य मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, श्री अशोक राजपूत जी यहाँ के जिला प्रभारी हैं, नीरज चतुर्वेदी और श्रीमान बंसलाल जी कटियार ये मंच का संचालन कर रहे हैं। बहुत पुराने हमारे मित्र हैं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं तो मैं राम शंकर जी कठेरिया के लिए आया। आप लोग इनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? जब देंगे तो एक बार सब लोग ताली बजा दें तो मैं मान लूं कि ये देंगे। हाँ, मान लिया कि आप देंगे। बहनों भाइयों, हमारा देश आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है। और मैं यह मानता हूं कि भारत की विकास यात्रा में जितने भी अब तक की सरकारें आजाद भारत में रही हैं, सबका योगदान रहा है। लेकिन विकास की जो तेजी मोदी जी की सरकार के समय देखने को मिली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार में यह तेजी देखने को नहीं मिली। लोक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे मुफ्त में राशन मिल रहा हो आपको, चाहे पक्का मकान मिल रहा हो, चाहे नल के माध्यम से जल हो, चाहे शौचालय की बात हो, सारी योजनाओं पर जितनी तेजी के साथ काम हुआ है। अब मेरी बात सही हो तो ताली बजाइएगा, मत बजाइए। नहीं, रुक जाइए। बात सही हो तो ताली बजाइएगा। बात यदि मैं गलत बोलूं तो बिल्कुल मत बजाइएगा। चाहे पक्का मकान हो, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे नल के माध्यम से जल हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। उन योजनाओं को जितनी ईमानदारी से और तेजी के साथ धरातल पर पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को काम करने में बराबर सफलता ही मिली, विफलताएं भी हम लोगों को मिली हैं, लेकिन विफलताओं के कारण हम लोग कभी निराश नहीं हुए। हमने बराबर अपनी कोशिश की है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, चंद्रयान 2, पता नहीं आपने नाम सुना है कि चंद्रयान 2 का नाम कितने लोगों ने सुना है? यहां हाथ उठाइए। अरे वाह, कमाल है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक यान तैयार किया था। यान माने उड़ के जाने वाला। अब आपकी भाषा में मैं बता रहा हूं कि वह चंद्रमा पर पहुंच जाए। उसका नाम था चंद्रयान 2। वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत के बाद यह तैयार किया। लेकिन जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना था। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव ये सब जानते होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर जाना था, नहीं पहुंचा। आपको मालूम नहीं होगा बहनों भाइयों, प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूं उसमें लगभग 7-8 हजार 9 हजार केवल वैज्ञानिक हैं। जब उनके किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती है, उन्हें किस प्रकार की हताशा होती है। जब वह चंद्रयान नहीं पहुंचा, रुक गया, सारे वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए, हताश हो गए, निराश हो गए। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा। रात को जानकारी मिली और सवेरे उनके पास प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच गए, वैज्ञानिकों के पास। उनकी पीठ थपथपाई कि आप चिंता मत करो, आपने बहुत परिश्रम किया है, आपको मैं बधाई देता हूं,
आगे प्रयत्न जारी रखो। और बहनों भाइयों, उसका करिश्मा यह देखने को मिला, जब चंद्रयान-3 यहां से छोड़ा गया तो सीधे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर उसका लैंडर लैंड कर गया और सारी दुनिया में यह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह पहला देश बन गया। यह है भारत का करिश्मा। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत का कद सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर, माने कई देशों का जो सम्मेलन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, दुनिया के कई देशों का जो सम्मेलन होता है उसमें जब भारत जाता था, भारत उस अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कुछ बोलता था तो पहले लोग कहते थे अरे भारत तो कमजोर देश, भारत तो कमजोर देश है, हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए दुनिया नहीं सुनती। आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके यहां से भी कोई विदेश गया होगा तो उसको मालूम होगा, आज भारत दुनिया के मंचों पर बोलता है, दुनिया की जमात के बीच बोलता है, लोग भारत की बातों को कान खोल कर सुनते हैं। यह भारत की हैसियत बन गई, यह भारत की हैसियत बन गई। भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाई। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, दो देशों में इस समय युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। रूस का नाम सुना है ना, यूक्रेन का नाम सुना है। 2 साल से लड़ाई चल रही है, उधर से भी मिसाइल तो गोले सब चल रहे हैं, और यूक्रेन इस देश की तरफ से भी तो गोले मिसाइल धड़ाधड़ चल रही है। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय हमारे देश के लगभग हजारों बच्चे वहां पर पढ़ाई करते, आप लोगों के ही बच्चे वहां पढ़ाई करते, भारत के बच्चे। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो यहां रहते थे वो बिल्कुल घबरा गए, बाप रे बाप, ये रूस की तरफ से मिसाइल चल रही है, कहीं हमारे बच्चे जहां रहते हैं उनके ऊपर न गिर जाए। हालत यही थी। वो प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, आपको जो भी करना हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को बाहर निकालिए, भारत ले आइए। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों, भारत का कद देखिए, भारत की ताकत देखिए। दोनों राष्ट्रपतियों से बात की, 4.5 घंटे के लिए दोनों देशों का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से भारत आ गए। यह है भारत की ताकत, यह करिश्मा हमारे प्रधानमंत्री ने किया, अद्भुत करिश्मा किया। इसीलिए मैं कहता हूं भारत की ताकत बड़ी है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, अब इनकी बात मैं क्या करूं। बहनों भाइयों, पहले समाजवादी पार्टी की यहां सरकार थी ना, थी कि नहीं थी? आप लोग बोलो, थी कि नहीं थी? अब नहीं है, अब नहीं है ना। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों भैया, कमजोर हो रहे हैं कि नहीं? दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिन में सपा के बारे में जो बच्चे हैं 5, 7, 8 साल 10 साल के बाद पूछेंगे, सपा को जानते हो? तो लड़का कहेगा, कौन सपा? समाप्त पार्टी, समाप्त पार्टी। यह हाल होगी। कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे, बच्चे बतलाओ तुम जानते हो कांग्रेस को? तो 10 साल के बाद बच्चे कहेंगे, कौन कांग्रेस? यह हाल होगा। हालत अब यह होती जा रही है और अपने कर्मों से हालत हो रही है कि जैसे डायनासोर इस पूरी दुनिया से लुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी भारत की राजनीति से लुप्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
यह हालत हो गई है। अब भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय, बहुजन समाज पार्टी के समय जब सरकार थी, भ्रष्टाचार की बातें आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह सकता है योगी जी के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? उनकी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? जब जब कांग्रेस की सरकार यहां रही है, बराबर कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, उनके मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों से सरकार काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यह सब राजनीतिक पार्टियां भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा। सरकार कैसे चलाई जाती है, सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने आया। कांग्रेस की हालत सुनिए, इन लोगों की हालत सुनिए। भारत और चीन की सीमा पर एक बार इन लोगों ने कहा, जब पूछा गया कि भाई यहां पर सड़क बनाइए, हमारे सेना के जवानों को सीमा पर जाना होता है, कैसे जाए? हेलीपैड बनाइए, कैसे हमारे जवान वहां पहुंचेंगे? जानते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा, अरे बाबा, भारत और चीन की सीमा पर सड़क बनाएंगे, हम हेलीपैड बनाएंगे। क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के पास समझ है कि नहीं है? ये हम लोग कहते हैं। मान लीजिए हमने सड़क बना दिया, हेलीपैड बना दिया, चाइना उधर से यदि हमारे देश में घुस आया, हमारे हेलीपैड पर उतर आया तो क्या होगा? इतने डरे हुए थे। और चाइना, चीन अपनी तरफ सड़कें बना रहा था, हेलीपैड, एयरपोर्ट, सब कुछ बना रहा था, लाखों की संख्या में अपने घर बना लिए। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 56 इंच की चौड़े सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, यदि सीमा पर चीन बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है, यदि घर बना रहा है, यदि पैड बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, भारत भी अपनी सीमा में यह सारा काम करेगा। यह फैसला लिया और आज यह सारा काम हो रहा है। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत यह ताकतवर भारत बन चुका है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए। अब एक छोटी सी बात, धन दौलत के आकार के मामले में, यानी किस देश के पास कितना धन दौलत, इस मामले में भारत 2014 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी तो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर। 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने वह करिश्मा कर दिया कि जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो जानकार होते हैं इस मामले में, धन दौलत का जो आंकड़ा होता है, अर्थशास्त्री बोलते हैं, उनको अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म बोलते हैं, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, सारी दुनिया की संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और ये ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, तो आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। यह सारी दुनिया कह रही है, यह मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं प्रेस के दोस्तों से, हमारी कोई बात गलत हो, आप लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके गए, गलती स्वीकार कर लूंगा यदि गलती से कुछ बोल गया हूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में यदि राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है, बल्कि आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं,
और उत्तर प्रदेश में तो करिश्मा हुआ। अब योगी जी ने अपराधियों को भी योग सिखा दिया। अब यहां पर अपराधी योग शीर्षासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वाह, ललकारे रहो आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपराधियों के हौसले पस्त है मेरे बहनों भाइयों। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त हैं। और देखिए, किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, और यह काम किया है योगी। और मेरी बात सुन लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था जहां $5 ट्रिलियन होने जा रही है, वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन होने जा रही है। हमारे 5वां हिस्सा देश के अर्थव्यवस्था में योगदान यदि कोई करेगा तो हमारा भारत करेगा। मैंने कोई और मेरे बहनों भाइयों, एक और जानकारी आपको दे देना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। कांग्रेस के एक नेता, जो दुनिया के दूसरे देशों में जो कांग्रेस के संगठन है उसका काम देखते हैं, यहां पर की सरकारों में वो सलाहकार रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में, उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा है कि यदि आपके परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाएगी तो जो संपत्ति है उसका आधे से अधिक, यानी 55%, 100 पैसा में 55 पैसा यह भारत सरकार ले लेगी और 45 पैसा आपके बच्चों को मिलेगा। आपको मंजूर है? नहीं, कितने लोगों को मंजूर है मैं पूछना चाहता हूं। आप लोगों को मंजूर है क्या भैया? वहां जो खड़े हैं, आप सावधान रहिए। बहनों भाइयों, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में है, आपके हक पर किसी मां के लाल को डाका डालने की इजाजत नहीं देगी। किसके अंदर हिम्मत, कौन जुर्रत कर सकता है कि हमारे देशवासियों की संपत्ति पर डाका डाले? कौन होते हैं आप? कमाई की है बाप ने, बाप यदि नहीं रहता तो बेटे को मिलेगा। क्या क्या बातें इस देश में हो रही हैं। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात और पक्की है, जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया। हम आपकी आंखों में धूल झोंकने में विश्वास नहीं रखते। हम लोगों ने पहले कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार प्राप्त है हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा। जो हम नारे लगाते थे, ये हमारे कठेरिया भी जी थे, राम सिंह कठेरिया, शशांक जी, सब सारे नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग पूछते थे, ऐ भाजपाइयों, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह दिन आ गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जितना मैं जानता हूं, रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य का आगाज हो गया है। जो कहा था वह किया।
क्यों किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए? अब हम लोगों ने कहा था हम आएंगे 3 तलाक समाप्त करेंगे। आप कहते हैं कि दूसरे के धर्म के मामलों में क्यों बोलते हैं? बहनों भाइयों, हम लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। सब हमारे भाई हैं, जो भी भारत में रहे। लेकिन इसलिए किया, चाहे कोई मां हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे भी अपनी मां, बहन और बेटी मानते हैं। मेरे बहनों, यदि किसी मां, बहन, बेटी के साथ किसी धर्म में अत्याचार होगा, सरकार हमारी बने या न बने, भाड़ में जाए, हम उस बेटी की इज्जत पर, उसके सम्मान की सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं। आप कैसे हो सकता है तलाक तलाक, शादी कर लें 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप कहते हैं तलाक 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 और उसको छोड़ दें? कैसे इसे कोई संवेदनशील व्यक्ति अथवा कोई संवेदनशील पार्टी से बर्दाश्त कर सकती है? कोई दूसरा बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम सही किया है कि नहीं किया? सही किया हो तो ताली बजाइए, न किया हो तो मत बजाइए। यह हालत है इन लोगों की। अब योग है। अब देखिए भारत क्या क्या कर रहा है काम। योग भारत का है। ये प्राणायाम जो करते हैं, आप लोग करते हैं, कुछ लोग की नहीं करते हैं, मुझे लगता है गांव में कम लोग करते हैं। आप लोग भी करिए। मैं अपने सम्मानित बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, आप लोग भी करिए। अब योग पहले भारत में होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जाकर प्रस्ताव पेश किया। योग हमारे यहां की विद्या है। हम दुनिया से अपील करते हैं, आप भी योग अपनाइए और एक दिन सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। प्रस्ताव पेश किया। अब देखिए भारत का कद, भारत की ताकत, कि दुनिया के 172 देशों ने वही ताली बजाकर समर्थन दे दिया। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, इसलिए आपका समर्थन हम सबको चाहिए। 25 करोड़ लोगों को, अब यही मैं याद दिलाना चाहता हूं। इंदिरा जी क्या कहती हैं? मैं आऊंगी, गरीबी मिटा दूंगी। नेहरू जी कहते मैं आऊंगी, गरीबी मिटा दूंगी। राजीव जी कहते थे गरीबी मिटा दूंगी। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में, मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी एजेंसियों ने भी कहा है, हमारे नीति आयोग ने भी कहा है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाबी किसी प्रधानमंत्री ने हासिल की है, नरेंद्र भाई मोदी ने हासिल की है। भाषण देकर गरीबी समाप्त नहीं की जा सकती। काम करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, नीतियां बनानी पड़ेगी, धरातल पर उसे उतारना पड़ेगा, तब जाकर गरीबी दूर होगी। हम लोगों ने तय किया सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं का यहां भी होगा। आप देख लेना, 2 साल 3 साल के अंदर हम लोग देश में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति ने बना दिया। तो हम लोगों का नाम नहीं, लखपति बना दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं, सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार, अब देखिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री से कहते थे मैं क्या करूं, 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं, नीचे लोगों की जेब में 14 पैसा पहुंच पाता है, शेष 86 पैसा भ्रष्टाचारी खा जाता है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा, लाचारी व्यक्त की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की, इस चुनौती को स्वीकार किया और जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी एक त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं जाने वाला। तो भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है
तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो बहनों भाइयों, रामशंकर जी कठरिया बराबर आपकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहते हैं और इनकी एक आदत बहुत खराब है, बहुत खराब है। या आप लोगों के काम के लिए हम लोगों को बहुत परेशान करें। इनको समझाइए कि हम लोगों को ज्यादा परेशान न किया करें। क्या आप इससे, आपको मंजूर है कि क्षेत्र का काम कराने के लिए हम लोगों को परेशान करें? आपको मंजूर है? अरे गजब है आप लोग, आपका मेहमान हूं मैं, अब आप करेंगे आपके भी परेशान करें, यही चाहते हैं आप लोग। चलो भैया परेशान करिए और आगे विकास कराइए, तो जिता देंगे इस बार, पक्का है। मूड तो यही लग रहा है, पक्का है। देखिए मैं जानता हूं, मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। बहुत लोग सोचते हैं अरे हमारे लिए क्या किया। बहनों भाइयों, भारत के ऋषि और मनीषियों ने कहा है हम अपने लिए नहीं जीते, हम देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, वही व्यक्ति बड़ा होता है। यह देखना है कि जिस समय रामशंकर कठरिया जीत कर जाएंगे, प्रधानमंत्री बनाने का सवाल यदि होगा तो उसमें किसके समर्थन में हाथ उठाएंगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हाथ उठाएंगे बहनों भाइयों। इसलिए रामशंकर कठरिया को इस बार भेजना है और मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न जारी है। एक एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मैं आपसे यही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। तो बहनों भाइयों, मैं इसी विश्वास के साथ और पुनः एक बार आप लोगों ने ताली वाली बजा दी, कई बार फूल माला भी पहना दिया, लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है कि सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, अभिनंदन और स्वागत एक तरफा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।